हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ ही रोचक तत्व। देखते हैं कौन कौन से हैं। हम लोग मैप की हेल्प से पढ़ेंगे जिससे चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो पहले क्या है? सबसे पहले है सीएम, हमारे चीफ मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है। गवर्नर कौन है? श्रीमती कोकिलाबेन। राजकीय फूल पलाश। राजकीय पक्षी सारस। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय वृक्ष अशोक। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है? लखीमपुर खीरी। देखिए फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और सोहाग बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? गंगा, यमुना, गोमती और घाघरा। चलिए इनको मैप से देखते हैं। तो ये है गंगा नदी और ये यमुना नदी। इन दोनों नदियों का उद्गम उत्तराखंड से है। ठीक है। देखते हैं, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और इनके बारे में एक और बात ये है कि ये राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? हमारी गंगा नदी। ठीक है। और यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। या फिर ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि पूरे भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी। यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है? कालिंदी। ठीक है। यमुना नदी की भी अपनी कई सहायक नदियां हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी। चंबल, सिंध और बेतवा। ठीक है, याद रखिएगा, चंबल, सिंध और बेतवा, ये तीनों नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है। आगे देखते हैं कौन सी नदी है? गोमती नदी और घाघरा नदी। गोमती नदी, इस नदी का उद्गम कहाँ से है? मैदानी इलाके से है। ठीक है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानी इलाके से है। तो गोमती नदी का उद्गम कहाँ है? मैदानी इलाके से है। और घाघरा जिनको कि हम लोग सरयू नदी के भी कहते हैं, इस नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? तो वो है फैजाबाद, मीन्स अयोध्या। और गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? लखनऊ। ठीक है। गंगा नदी के बारे में एक और बात कि गंगा नदी के किनारे बसने वाला सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो है कानपुर। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखते हैं, कुल जिला कितना है? 78। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी जहाँ की दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा जिला संत रविदास नगर। मुख्य मिट्टी कौन सी है? काली नदी। मुख्य मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, जलोढ़ मिट्टी। फसलें कौन सी है? गेहूं, चावल, चना और तूर। ठीक है। देखिए, हम लोग देखते हैं गेहूं कहाँ है। गेहूं देखिए, ये पूरा उत्तर प्रदेश का उत्तरी इलाका पूरा क्या है? गेहूं है। ठीक है। ये थोड़ा सा एरिया में चावल, फिर उसके बाद चना, ये दालें, और ये जितने भी मार्क देख रहे हैं ये है गन्ने की खेती। पूरे भारत में गन्ने की खेती सर्वाधिक कौन से राज्य में होती है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में होती है। इसी तरह दूध के बारे में भी, सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है। आगे देखते हैं, बांध कौन कौन से हैं? माता टीला बांध, राजघाट बांध और रिहंद बांध। देखते हैं कहाँ है ये माता टीला बांध, राजघाट बांध और रिहंद बांध। ठीक है। माता टीला बांध किस नदी पर है? तो वो है बेतवा नदी पर। रिहंद बांध कौन सी नदी पर है? तो वो है रिहंद नदी, जो कि सोन की सहायक नदी है। सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? रिहंद नदी, जिस पर कि रिहंद बांध स्थित है। रिहंद बांध के बारे में एक और बात यह है कि इस बांध को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारे पहले सीएम थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा ना। देखते हैं फोक नृत्य कौन कौन सा है। तो फोक डांस है कजरी, रासलीला, छौरा, नौटंकी और चरकुला। ये पूरे उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य है। ठीक है। और क्लासिकल डांस कौन सा है? क्लासिकल नृत्य है वो है कथक। ठीक है। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू जी हैं।
ठीक है। इनके बारे में एक और बात कि पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल वो है श्रीमती सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वो है कानपुर। यहीं पे एक बात और नोट कर लीजिए कि पूरे भारत का, ऑल ओवर इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वो है अहमदाबाद का। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, वो है कोयम्बटूर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारत का शिराज जौनपुर। ठीक है, याद रहेगा ना। आई होप मेरी ये छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।